हाय गाइस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का पेपर एनालिसिस। जी हाँ, ये है सेट 4 क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन पेपर 2025-2024 बैच का। तो आइए इसका एनालिसिस कर लेते हैं फटाफट। सेक्शन ए के अंदर आई थे कुछ एमसीक्यूज और इन एमसीक्यूज के अंदर थे काफी बेहतरीन सवाल। अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी तो आप इन एमसीक्यूज को बहुत फास्ट तरीके से रीडिंग टाइम में ही कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनको पहले खुद से लगाएं और उसके बाद में आंसर को जरूर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो मेंटेनेंस ऑफ द फील्ड आया था टेक्निकल कमेटी का। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया था टू प्रमोट द हेल्थ एंड द रिक्रिएशन एट द इंस्टीट्यूशन। हाँ जी, सेकंड वाले क्वेश्चन में कुछ लोगों को डाउट हो सकता है, लेकिन यहां पर इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आया था स्कोलियोसिस। क्वेश्चन नंबर 4 है इंड्योरेंस एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 5 है ओबेसिटी। और उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आता है वो आसन को देखकर पहचानना था कि यह कौन सा आसन है। तो आप जल्दी कमेंट करके बताएं कि यह कौन सा आसन है। यह है धनुरासन। क्वेश्चन नंबर 7 हमें यहां पर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगेन ये एक थ्योरी बेस्ड सवाल है, इसका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 8 का रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन कलर है और डेफ ओलंपिक्स के लोगों को याद करने का बेस्ट तरीका मैंने बर्गी कलर से याद रख रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सेकंड क्लास लिवर हमें देखने को मिलता है। और जो लोग कहते हैं कि लिवर एप्लीकेशंस और लिवर सिलेबस में नहीं है, देख लीजिए सवाल आ चुका है और ये सिलेबस में है। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी, एज यू ऑल नो, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोला जाता है। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके अंदर यहां पर इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन। असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कुछ लोगों को रीजन फॉल लग सकता है, जैसे मेरे को भी लगा, लेकिन इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो सिट एंड रीच टेस्ट हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन है वो बी है। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया है। अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहिए, और अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहना चाहिए until and unless some external force is applied। क्वेश्चन नंबर 15 हमें यहां पर देखने को मिलता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 सेल्फ एस्टीम, एंड यू ऑल नो कि सेल्फ एस्टीम मतलब कि अपने बारे में सेल्फ वैल्यू करना। स्वीडिश वर्ड स्पीड प्ले फार्टलेक ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट हमें यहां पर देखने को, एक्सपेरिमेंट कह रहा हूं, ट्रेनिंग हमें देखने को मिलता है। इन विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज मूवमेंट कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली, आंसर इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, क्योंकि इसके अंदर वर्क डन 0 होता है। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सेक्शन बी में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनमें से आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने थे। आपका जो भी टॉपिक स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांगेस्ट आपको फील होता है, गट फीलिंग आ रही है कि ये मैं लिख सकता हूं, उनको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करके लिखिएगा विद प्रॉपर स्पेसिंग और हाईलाइट करते चलिएगा हर एक पॉइंट को। ध्यान रखिए, फिजिकल एजुकेशन का पेपर कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिखा जाता, इसको पॉइंटों में लिखा जाता है। पैराग्राफ में लिखोगे पूरा पेपर रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद में हमारा निकल कर आता है सेक्शन नंबर सी, और सेक्शन नंबर सी भी थ्योरी बेस है। इसके अंदर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स प्रोग्राम की। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 30 तक आप सारे क्वेश्चन देख लीजिए, जो अगेन गट फीलिंग वाले क्वेश्चन है, आपको अच्छे से आते हैं, आप वो परफॉर्म करिए। सेक्शन डी सबसे एक अच्छा चैप्टर, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, हमारी फिजिकल एजुकेशन का पहला चैप्टर, जिसपे आते ही आते हैं सवाल, मस्ट कंडीशन वाले सवाल हैं, तो वो हमें देखने को मिलते हैं। आप इनको बाइसिंग वाइसिंग आप ध्यान से देख सकते हैं, इसको कंप्लीट अपनी तरफ से कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर भी कुछ एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ आपसे भी गलत हो सकते हैं, लेकिन उनको सही करने की जरूर कोशिश करिएगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। जैसे यहां पर द प्रोविजन इन विच द गुड टीम्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट हाफ, इसका आंसर बाय नहीं होगा, मेरे को बाय लगा था, लेकिन इसका सही आंसर सीडिंग है। ध्यान रखिएगा, सीडिंग है इसका सही आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 जो हमारा यहां पर देखने को मिलता है वो क्या है, मैं उसके बारे में भी बता देता हूं। इसके अंदर यहां पर हमें स्पेशल ओलंपिक की मिनिमम एज बतानी थी, तो मैंने 9 लगाया है, जो गलत है। 7 इसका सही आंसर है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। फिर उसके बाद फर्स्ट डेफ ओलंपिक्स किस ईयर में हेल्ड हुआ था? 1924। कहां हुआ था? आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं कहां हुआ था 1924 में सबसे पहला डेफ ओलंपिक्स। और फाउंडर ऑफ पैरालंपिक्स पूछ लिया है, बता दीजिए नाम फटाफट कमेंट बॉक्स में। वैसे तो लिखा ही हुआ है, लुडविग गटमैन उनका नाम है, डॉक्टर लुडविग गटमैन। नाउ write any 2 strategies to make the physical activity accessible for special children, आप अपनी तरफ से जरूर लिख सकते हैं। एंड देन 33 क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आप इनको अपनी तरफ से अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करिए। इसके अंदर बस एक चीज बता देता हूं, जो मैंने गलत करा है वो है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू टाइडल वॉल्यूम। देखिए, टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड इन वन ब्रेथ। जो मेरे को लगा था वो था अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय द हार्ट इन वन स्ट्रोक, जो रॉन्ग ऑप्शन है। इसका ऑप्शन ए सही है। सेक्शन ई, अगेन सेक्शन ई एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर जिसकी थ्योरी आपको यहां पर जिस चैप्टर के अंदर सबसे अच्छी आती है आप उसको लिखिए। जैसे पहला जो है वो योगा आसन वाले चैप्टर से है, दूसरा जो है बायोमैकेनिक्स से है, तीसरा सर्किट ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, और चौथा है हमारा
वाला वो चैप्टर जो फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, डिस्टेंस मेजरमेंट से निकल कर आता है। इनमें से जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं और पूरे 5 नंबर सिक्योर करने की कोशिश करनी है। ध्यान रखें, लिखने का तरीका सेम रहेगा, बस डायग्राम को जरूर बनाते चलिएगा। थैंकिंग यू। और यहां पर आपको बस इतना ही पेपर हमें देखने को मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।